गुड इवनिंग दोस्तों। तो इस YouTube के महाकुंभ में आप सभी का स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे पिछले वाला की मैथ की जो प्रैक्टिस है बहुविकल्पी प्रश्नों में हम चल रहे थे। तो बहुविकल्पी प्रश्नों को यानी जो सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, और मैंने कहा था कि कमेंट करके ये बताएं कि सीरीज का नाम क्या रखें। तो आप लोगों ने कमेंट किया नहीं, तो सोचा है क्या धुआंधार सीरीज, यानी कि हमें सिर्फ वही प्रश्न करने हैं जो तुम्हारे पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। और इस बार तो पेपर का जो पैटर्न है वो भी चेंज है, यानी कि 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, बाकी अदर सब जो है वो सब होंगे। ठीक, तो आज का जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है यदि एक रेखा की दिक्कोजाएं, यदि एक रेखा की दिक्कोजाएं के पहला सवाल कह रहा है दिक्कोजाएं, एक रेखा की दिक्कोजाएं, ठीक, कितना है के ठीक। तो हमसे कह रहा है तो नंबर एक ऑप्शन है के ग्रेटर 0, 0 लेस के और लेस 1, तो अगला है के बराबर 1 और अगला है के बराबर 1/√3 या -1/√3। आप इसमें चाहे तुक्का भी लगा सकते हैं। तो तुक्का हमें स्पेशलिस्ट नहीं बनना है, हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए हमसे कह रहा है दिक्कोजाएं, क्या कह रहा है दिक्कोजाएं, यानी कि दिक्कोजाएं जो होती है वो तुम्हारे L M N होता है। तो L का मान भी कितना है तुम्हारा K है, और M का मान भी कितना है K है, और N का मान भी तुम्हारा कितना है K है। तीनों का मान कितना है K है। हमें पता है कि अगर दिक्कोजाएं में एक संबंध पता है क्या, L² + M² बराबर कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है 1। L² + M² बराबर कितना होता है 1। ये हमें क्या पता है, संबंध पता है दिक्कोजाओं। तो मान रखें बारी बारी से, L का मान 1 है तो K² + M का मान K है तो K² + N का मान K है तो K² बराबर 1 2 3, यानी कि 3 K² बराबर 1। यहाँ से 3 हटाओ, इसके नीचे जाएगा तो K² बराबर 1/3 आएगा। और इधर के स्क्वायर हटाओगे तो रूट के अंदर 1/3 आएगा। हमें पता है कि 1 किसका वर्ग होता है, मतलब 1 कुछ भी करो आएगा कितना 1, लेकिन नीचे रूट 3 आएगा। जब भी कोई संख्या रूट से बाहर निकलती तो वो तुम्हारी किस में होती है, प्लस माइनस में, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या है, राइट आंसर डी नंबर है। ठीक, तो इसे अगर नोट करना है तो नोट कीजिए। अगला सवाल दूसरा नंबर कह रहा है कि मूल बिंदु से समतल, मूल बिंदु से समतल आर वेक्टर, हमसे बोला है मूल बिंदु से समतल आर वेक्टर डॉट b/7 i कैप प्लस 3/7 j कैप और -6/j कैप बराबर ये। ठीक, कह रहा है कि दूरी है, हमें क्या बताना है, दूरी बताना है। ऑप्शन है 1 7 1/7 और तुम्हारा कितना है, और तुम्हारा है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दिस। ये तुम्हारा क्या है, हमें बताना है कि मूल बिंदु से दूरी तुम्हारी कितनी है। तो देखिए ऑप्शन के अनुसार अगर हम इसे करें तो आंसर इसमें कितना आएगा, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको ऑप्शन के अनुसार करते हैं। तो एक फार्मूला पता है, समतल का समीकरण क्या होता है, आर वेक्टर डॉट एल वेक्टर बराबर डी होता है कि नहीं होता है। ठीक, जहाँ डी तुम्हारा क्या होती है, दूरी तुम्हारी क्या होती है, दूरी क्या होती है। बस कुछ ना करो, इसकी तुलना करा दो, डॉट के पहले आर वेक्टर, डॉट के पहले आर वेक्टर, डॉट के बाद एन वेक्टर, डॉट के बाद ये सारा तुम्हारा क्या हो गया एन वेक्टर, बराबर के बाद डी, बराबर के बाद ए, यानी कि आंसर तुम्हारा क्या हो गया 1। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या है 1। ठीक, डायरेक्ट से करो
नोट करो, अगला सवाल लाओ तुरंत सॉल्व करो। ठीक है, अगला कह रहा है बिंदु अल्फा, बिंदु अल्फा कमा बीटा कमा गामा, अल्फा बीटा कमा गामा की वाई एच से दूरी है। हमसे बोला है, तीसरा सवाल है आज का, बोल रहा है बिंदु अल्फा बीटा गामा की वाई अक्ष से दूरी है। कहाँ से दूरी है? वाई अक्ष से दूरी है। ठीक, अगर हम चित्र के अनुसार समझें, किसके अनुसार, तो कुछ इस प्रकार का चित्र होता है। ठीक, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, ये जेड अक्ष जेड होता है। यहाँ पर तुम्हारा अल्फा होता है, ये तुम्हारा बीटा होता है, और ये तुम्हारा क्या होता है, गामा होता है। ठीक, देखिए हमसे कह रहा है क्या कि अल्फा बीटा गामा, तो वाई अक्ष से दूरी बतानी है। कहाँ से बतानी है? वाई अक्ष से। तुम्हें हाई स्कूल में पढ़ाया गया होगा कि अगर तुम्हें दो बिंदु दिए जाए, कितने बिंदु? दो बिंदु, अगर फिर उनके बीच की दूरी पूछे तो फार्मूला क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है। अब देखिए y h है, यानी कि y में कुछ मान रहेगा, बाकी सब क्या होगा? 0। तो ये तुम्हारा हो जाएगा अल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस, अब यहाँ पर क्या रखें, तो y अक्ष पर बीटा होता है तो बीटा रखना पड़ेगा, और प्लस ये तुम्हारा है गामा, तो गामा माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी कि y अक्ष पर केवल है, बाकी सब तुम्हारे क्या है? x और y तुम्हारे क्या है? 0 है। तो इसका स्क्वायर करोगे अल्फा आएगा, ये कट जाएगा 0 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे गामा आएगा, यानी कि आंसर तुम्हारा क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और यही तुम्हारा क्या है? राइट आंसर है, या y से तुम्हारी क्या है? दूरी है। ठीक, नोट करिए इसे, अगला बनाते हैं। आ रहा है बात, अगला सवाल आज का चौथा नंबर कह रहा है एक्स वाई समतल में, एक्स वाई समतल में बिंदु अल्फा बीटा गामा का परावर्तन है। ठीक, अगर इसके ऑप्शन की बात की जाए तो अल्फा है, बीटा है, 0 है, और 0 कामा गामा है, और बात की जाए तो माइनस अल्फा कामा माइनस का बीटा कामा गामा, और बात की जाए तो अल्फा बीटा माइनस का गामा। देखिए हमसे बोल रहा है कि एक्स वाई समतल पर, क्या बोल रहा है? एक्स वाई समतल पर अल्फा बीटा गामा का परावर्तन है। ठीक, वैसे देखा जाए तो इस प्रकार के तुम्हारे क्या हो चुके हैं, सवाल हट चुके हैं। इस प्रकार के सवाल तुम्हारे क्या हो चुके हैं? हट चुके हैं, लेकिन बताना तो पड़ेगा। ठीक, हमसे बोला क्या है कि एक्स वाई, इसमें है क्या? नहीं, जेड नहीं है। क्या नहीं है? जेड नहीं है। जेड नहीं है तो चित्र के अनुसार देखा जाए, ये तुम्हारा एक्स अक्ष, ये तुम्हारा वाई अक्ष, और इस तरह तुम्हारा जेड अक्ष। ठीक, एक्स है, वाई है, जेड नहीं है, और जेड पर होता है क्या? गामा होता है। ठीक, तो इसमें तुम्हारा 0 है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, हमसे बोला अल्फा बीटा एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई का कुछ ना कुछ मान होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या 0 0, यानी कि ऑप्शन तुम्हारा क्या होगा? ठीक, अब ये तुम्हारा माइनस का, ये तुम्हारा माइनस का। ठीक, माइनस तब आता है जब यहाँ पर कोई ना दिया हो, जैसे कि जेड नहीं है तो जेड वाला हिस्सा माइनस का होगा, बाकी सब क्या होंगे? प्लस। तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया? कट गया। जेड नहीं है, जेड वाला हिस्सा माइनस का है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये तुम्हारा क्या है? सही है, और इसका कोई तरीका ही लगाने का। ठीक, इसका सिर्फ यही तरीका है, सॉल्यूशन यही है, याद रखो जो इसमें नहीं है परावर्तन कह रहा है, तो हिस्सा क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। ठीक, नोट करिए फिर अगला सवाल। अगला सवाल 5वां नंबर है,
पांचवा नंबर सवाल कह रहा है कि x प्लस वाई जेड एक्स वाई प्लस वाई जेड बराबर 0। ठीक, कह रहा है द्वारा निरूपित व्युत्पन्न है। क्या है? द्वारा निरूपित व्युत्पन्न है। देखिए इसके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है लंब रेखाओं का एक युग्म, और दूसरा ऑप्शन है समांतर रेखाओं का एक युग्म, तीसरा ऑप्शन है समांतर समतलों का एक युग्म, और चौथा ऑप्शन है लंब समतलों का एक युग्म। ठीक, तो इसे करना कैसे? एक्स वाई ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का वाई जेड आएगा। क्या आएगा? एक्स वाई बराबर माइनस का वाई जेड। ठीक, तो अगर बात की जाए तो जैसे कि m1 में से पढ़ाया गया होगा हाई स्कूल में, नहीं इंस्टेंट पढ़ाया गया होगा। जैसे m1 बराबर माइनस का m2 आ जाए। क्या आ जाए? m1 बराबर माइनस का m2 आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? ये एक दूसरे पर रेखाएं या समीकरण क्या है? लंबवत। क्या है? लंबवत है। तो इसमें वही ऑप्शन हमें चूज करना है जिसमें क्या लंबवत है। तो दो समांतर वाले हैं वो तुम्हारे कट गए। ठीक, लेकिन एक ऑप्शन तुम्हारा है लंब रेखा। क्या है? लंब रेखाओं का युग्म। क्या है? लंब रेखाओं का युग्म। और दूसरा तुम्हारा लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो तुम्हारा कह रहा है लंब समतलों। क्या कह रहा है? लंब समतलों का एक युग्म। एक युग्म। देखिए बात की जाए तो लंब रेखा, यहाँ पर कोई रेखा नहीं है, यहाँ पर कोई रेखा नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा? समतल होगा। क्या होगा? समतल। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा होगा? ये होगा लंब समतलों का एक युग्म। ठीक है, अगला सवाल छठा नंबर। छठा नंबर सवाल पूरा लिखो। कह रहा है यदि सदिश लेम्डा आई कैप, यदि सदिश लेम्डा आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप, लेम्डा आई कैप है 4 जे कैप प्लस का 3 के कैप और 4 आई कैप प्लस का 2 जे कैप और माइनस का 4 के कैप परस्पर लंब है। क्या है? परस्पर लंब है। तो लेम्डा का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ऑप्शन की बात की जाए तो 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। ठीक, ये हमारा क्या है? ऑप्शन है। देखिए तो हमसे कह रहा है क्या कि लेम्डा आई कैप प्लस लेम्डा जे कैप, सॉरी 4 जे कैप प्लस 3 के कैप और 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस का 4 के कैप परस्पर क्या है? लंब है। क्या है? लंब। तो हमसे कह रहा है लेम्डा का मान क्या करो, और ये तुम्हारे 4 3 2 1 क्या है? ऑप्शन है। तो लिखो माना ए वेक्टर बराबर लेम्डा आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस का 3 के कैप तथा बी वेक्टर बराबर 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस का 4 के कैप। ठीक, लिखो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर परस्पर लंब हो तो हमें पता है जब परस्पर लंब होते हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या आता है? 0। ये तुम्हारा क्या होता है? फार्मूला होता है। ठीक है, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर परस्पर क्या लंब है तो फार्मूला क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। ठीक, ए वेक्टर का मान रखो तो ए वेक्टर का मान तुम्हारा क्या है? लेम्डा आई कैप है प्लस 4 जे कैप है और प्लस का 3 के कैप। ठीक, डॉट बी वेक्टर का मान कितना है? तो बी वेक्टर का मान है 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस का 4 के कैप बराबर 0। अब डॉट में क्या होता है? डॉट में वो होता है क्या कि आई का आई के साथ है गुणा करो, जे का जे के साथ है गुणा करो और के का के के साथ में। तो जब लेम्डा आई का गुणा 4 आई के साथ में कराओगे तो 4 लेम्डा आएगा प्लस 4 जे का गुणा 2 जे में कराओगे तो 8 आएगा, 2 के और माइनस 4 के का गुणा कराओगे तो माइनस का 12 बराबर 0 आएगा। ये वाला तो हमारा 4 लेम्डा और ये 12 माइनस का ये प्लस का 8, जब 12 में 8 चलेंगे कितने बचेंगे? माइनस का 4 बराबर 0। 4 उस तरफ जाएगा तो 4 लेम्डा बराबर 4, 4 से 4 चला गया घर तो लेम्डा का मान कितना आया? 1। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी। ठीक,
नोट करिए इसे और फिर अगला सवाल बताते हैं। प्लस जे कैप आई कैप क्रॉस के कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप का मान ज्ञात करो और दिया गया ऑप्शन माइनस है एक और जीरो। ये क्या है? ये हमारे ऑप्शन है, ठीक। तो इसे हमें क्या करना है? हल करना है। हो गया? हल करो भाई से। देखो ये सवाल करने से पहले हमें क्या कुछ फार्मूले पता होने चाहिए। फार्मूला कैसे? जैसे आई का गुणा आई का डॉट आई के साथ में कराओगे तो एक आता है, जे का डॉट जे में कराओगे तो एक आता है, के का डॉट के में कराओगे तो एक आता है। लेकिन अगर आई का डॉट जे के साथ में कराओगे तो जीरो आएगा, या आई का डॉट के साथ कराओगे तो जीरो आएगा। और अगर हम जे का डॉट के साथ में कराएंगे तो जीरो आएगा, और जे का डॉट हम आई के साथ कराएंगे तो जीरो आएगा, और के का डॉट आई के साथ कराओगे तो भी जीरो आएगा, और के का डॉट जे के साथ कराओगे तो भी क्या आएगा? जीरो आएगा, ठीक। लेकिन अगर हम आई का क्रॉस आई के साथ में करा रहे हैं तो जीरो आता है, जे का क्रॉस जे के साथ कराएंगे तो जीरो आता है, के का क्रॉस के साथ कराएंगे तो जीरो आता है। लेकिन आई का क्रॉस जे के साथ कराएंगे तो के आता है, और जे का क्रॉस के साथ कराएंगे तो आई आता है, और के का क्रॉस आई के साथ कराएंगे तो क्या आता है? जे आता है। क्या आता है? जे आता है। ये तुम्हें क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। इसे हम उल्टा लेते हैं, आई क्रॉस के, ठीक। ये फार्मूला याद होना चाहिए। एक फार्मूला इसमें और लिखो क्या? अगर हम जे का क्रॉस आई के साथ कराएंगे तो माइनस का के आएगा, ठीक। और अगर हम के का क्रॉस जे के साथ कराएंगे तो माइनस आई आएगा। लेकिन जब के का क्रॉस आई के साथ कराओगे तो कितना आएगा? माइनस का जे आएगा, ठीक। ये कुछ फार्मूले हैं, ये फार्मूले कुछ तुम्हें क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कुछ याद। अगर याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो आपकी जज और आपके वहाँ टीचर की जज, ठीक। देखो आई कैप डॉट, देखिए जे का क्रॉस के साथ में कराओगे तो क्या आ रहा है? आई आ रहा है, ठीक। प्लस और जे डॉट आई का क्रॉस के साथ में कराओगे तो क्या आएगा? आई के साथ के जब साथ में क्रॉस कराओगे तो क्या आएगा? जे आएगा, ठीक। प्लस ये वाला के डॉट, और जब आई का क्रॉस जे के साथ कराओगे तो क्या आ रहा है? के आ रहा है, ठीक। इसका गुणा कराओगे एक आएगा, इसका गुणा कराओगे एक आएगा, इसका गुणा कराओगे एक आएगा। एक दो तीन कितने हो गए? तीन। यानी कि राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक। यही हमारा क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फार्मूले नोट करिए, नहीं तो एक लाइन का क्वेश्चन है तो एक लाइन का आंसर है। तो फार्मूले में अगर याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो महा ठीक है। आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कुछ आवाजें आ रही थी, तो हमारे कुछ कोचिंग के छात्र हैं, होनहार हैं, हम उनसे कभी किसी दिन आप लोगों को लाइव मिलवाएंगे जब रिजल्ट निकलेगा तब, और बारी बारी से मिलाएंगे, क्योंकि हमारे कोचिंग में टॉप करते हैं, हमेशा नाम करते हैं, अपना नाम करते हैं, हमारा नाम करते हैं, अपने माँ बाप का नाम करते हैं। कभी किसी को दुखी नहीं करते हैं, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में कभी किसी को परेशान नहीं करते हैं। तो आप लोग भी बिल्कुल इनके तरह के बनने की कोशिश करें तो महान दया होगी। ये हमारा संदेश है आप सभी लोगों का। तो नोट हो गया वो उम्मीद करता हूँ। तो आगे चलते हैं 8 नंबर सवाल की तरफ। नोट हो गए? अगला देखो, अगला आज का 8वां नंबर सवाल का है सदिशों आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप और 3i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का k कैप के बीच का कोण ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? बीच का कोण। आज का 8वां सवाल है।
कह रहा है आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप तथा ठीक, और 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप। कोण पूछ रहा है, कोण यानी कि थीटा का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कोण यानी कि थीटा का मान। ठीक, तो बात करते हैं या लगाते हैं सवाल को। देखिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, लिखना होगा माना ये वाला ए वेक्टर और ये वाला बी वेक्टर। ए वेक्टर बी वेक्टर मान लिया। ठीक, और हमसे बोला है सदिशों। क्या बोला है? सदिशों। तो सदिश में अगर हमें कोण ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? कोण। ए वेक्टर बी वेक्टर है तो फार्मूला क्या होता है? cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर। ये हमारा क्या होता है? फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर चाहिए। क्या चाहिए? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए वेक्टर का मान कितना है? तो ए वेक्टर का मान है आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप डॉट बी वेक्टर का मान कितना है? तो 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप। जब i का देखिए डॉट कराना है तो i का गुणा i में कराओगे तो ये वाला तुम्हारा क्या होगा? 3 आएगा, और माइनस 2j का गुणा माइनस 2j के साथ में कराओगे तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, और 3k का गुणा k के साथ में कराओगे तो प्लस 3 आएगा, यानी कि इसे जोड़ोगे तो कितना आएगा? 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10। अब हमें क्या चाहिए? मॉड ए वेक्टर चाहिए। क्या चाहिए? मॉड ए वेक्टर। ठीक, तो मॉड ए वेक्टर हमें कैसे निकालना है? ये ए वेक्टर है, आई के साथ में कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर प्लस जे के साथ -2 है तो -2 का होल स्क्वायर प्लस के साथ 3 है तो 3 का होल स्क्वायर। इसे हल करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी कि जब इसे हल करोगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। ठीक, अब हमें क्या चाहिए? मॉड बी वेक्टर, यानी कि रूट के अंदर आई के साथ 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस जे के साथ -2 है तो -2 का होल स्क्वायर प्लस के साथ कुछ नहीं है तो 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। मॉड बी वेक्टर बराबर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी कि जब इसे हल करोगे तो कितना आएगा? 14 आ जाएगा। ठीक, हमें फार्मूला ये वाला लगाना है cos थीटा बराबर, तो लिखो cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे में मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर। ये तुम्हारा क्या फार्मूला है? तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान निकालो तो कितना आया? 10 आया, बटे मॉड ए वेक्टर का मान कितना आया? तो रूट के अंदर 14 आया इनटू मॉड बी का मान कितना आया? तो रूट के अंदर 14, जब इसे हल करोगे 10 बटे कितना आएगा? तो रूट का गुणा रूट में कराएगा तो जो संख्या होती है वही संख्या क्या होती है? आ जाती है। इसे काटो 2 से तो 5 बार, इसे काटो तो 7 बार, यानी कि cos थीटा बराबर कितना आया? 5/7। जब थीटा का मान निकालोगे तो कितना आएगा? cos इनवर्स 5/7। ठीक, यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का, ये तुम्हारा क्या राइट आंसर है। ठीक, तो इसे जल्दी जल्दी चापा कर जल्दी जितने जल्दी हो सके। ठीक, नोट करो इसे। अगला सवाल, अगला सवाल है, कह रहा है सदिशों ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सदिशों ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आज का नवा सवाल आज के दिन में है। सदिशों ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात करो। के बीच का कोण ज्ञात करो। के बीच का कोण ज्ञात करो। के बीच का क्या करो? कोण ज्ञात करो। तो नोट करो, नोट करो। देखो देखो नीचे तुम्हारा क्या है? नीचे तुम्हारा है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक,
अगर तुम इसे लिखना चाहो तो इसे ये भी लिख सकते हो माइनस का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये तुम लिख सकते हो। अगर हम क्रॉस में है, अगर उसका स्थान आगे पीछे करना चाहें तो हमें क्या लगाना पड़ता है, माइनस लगाना पड़ता है, ठीक। और हमें एक फार्मूला यहाँ से पता होना चाहिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, सॉरी, यदि हम साइन थीटा का फार्मूला लगाते हैं तो साइन थीटा का फार्मूला क्या आता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बटे मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर, ठीक। इसे तुम ये भी लिख सकते हो साइन थीटा बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बटे में ए बी, ठीक। ये भी तुम लिख सकते हो। जब हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान आएगा ए बी साइन थीटा, क्या आएगा, ए बी साइन थीटा। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा हम लिख सकते हैं, ठीक। तो जब लिखोगे तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर माइनस का ए बी साइन थीटा, ये तुम्हारा आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। लेकिन बात की जाए जब इसको इसके इसका मैंने मार्क सीधे निकाल लिया है, क्या ये आया, ठीक। तो चाहो तो इसे एक समीकरण एक मानो, इसे समीकरण क्या मानो, दो। अब लिखो समीकरण एक व दो से, एक और दो से, ठीक। तो ये तुम्हारा होगा ए बी साइन थीटा और ये तुम्हारा होगा माइनस का ए बी साइन थीटा, ए बी से ए बी कट गया तो साइन थीटा बराबर माइनस क्या आया, साइन थीटा। साइन थीटा में माइनस का साइन कब होता है, साइन थीटा में माइनस का साइन कब होता है, माइनस का साइन कब होता है, जब 180 होता है, क्या होता है 180, तो सीधे थीटा का मान कितना आ जाएगा, 180 आंसर आएगा, कितना आएगा 180। इसका और कोई तरीका इसका नहीं है करने का, यहाँ से एक ही तरीका है कि साइन में साइन का मान सॉरी माइनस कब आता है तो 180 पर आता है, ठीक। इसका यही राइट आंसर है। आज का 10 नंबर सवाल कह रहा है यदि ए एक मात्रक सदिश है, ए एक मात्रक सदिश है, जब तुमसे कभी मात्रक सदिश बोले, क्या बोले, मात्रक सदिश, ठीक। हमसे मात्रक सदिश किसे बोला, ए वेक्टर को, यानी कि हमेशा मात्रक जो सदिश होता है वो मॉड ए वेक्टर के लिए हमेशा मान कितना होता है, 1 होता है। ए वेक्टर को मात्रक सदिश बोला तो मॉड ए वेक्टर का मान कितना आया, 1 आया, ठीक। हमसे कह रहा है तथा x वेक्टर माइनस का ए वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस का ए वेक्टर बराबर 8 है, तो मॉड x का मान बताओ कितना है। ऑप्शन है 1 2 3 और एक बटे 2, ये हमारे क्या है ऑप्शन। देखिए डॉट में क्या होता है, सेम टू सेम का गुणा कराना, यानी कि x का जब x के साथ कराओगे तो x मॉड x वेक्टर का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, ये माइनस ये प्लस है माइनस आ जाएगा। जब ए वेक्टर का गुणा ए वेक्टर के साथ में कराओगे तो मॉड ए वेक्टर का होल स्क्वायर और ये बराबर होता है 8। तो x वेक्टर का होल स्क्वायर मॉड x वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस मॉड a का मान कितना है 1 है, यानी कि 1 का स्क्वायर बराबर 8। तो मॉड x वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8, 1 को उस तरफ ले जाओ तो मॉड x वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर x सॉरी 8 प्लस 1, तो मॉड x वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर 8 कितना होगा 9। तो मॉड x वेक्टर यहाँ से रूट हटाओ सॉरी स्क्वायर हटाओ तो इधर रूट 9 आएगा, तो मॉड x वेक्टर ये 9 है, 9 इसका वर्ग होता है 3। और जब कभी रोड से कोई संख्या बाहर आती है तो हमेशा किसमें आती है, प्लस माइनस में। अब ये ऑप्शन तो है नहीं तो प्लस का 3 है, हाँ प्लस का 3 है, तो तुम्हारा ऑप्शन क्या है, सही है। वैसे तुम्हें करना यही, रूट से अगर कोई संख्या बाहर आ रही है तो हमेशा प्लस माइनस में आती है, लेकिन प्लस माइनस में दिया नहीं गया प्लस में, तो बस यही तुम्हारा क्या है, राइट आंसर, ठीक। नोट करिए इसे और फिर 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल कह रहा है आई कैप डॉट आई कैप प्लस सॉरी माइनस जे कैप डॉट जे कैप प्लस के कैप डॉट के कैप का मान ज्ञात करो। ऑप्शन है 0 1 2 3, ये वाला आप स्वयं करें।
मैंने फार्मूला भी लिखवा दिया था, उसी के अनुसार करना है। तो ये वाला आप स्वयं करें, ये हम नहीं बताएंगे, लेकिन ठीक है ये वाला आप स्वयं करें, कमेंट में आंसर भी बोलना। 12 नंबर सवाल कह रहा है, यदि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष और इस सवाल को डालो क्या इम्पोर्टेंट, ठीक, ये सवाल आता है, इसमें चाहे जितने स्टार बनाओ, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 50 स्टार, जो तुम्हारे का है सबका, ठीक। मैं कह रहा त्रिभुज ए बी सी के साथ के शीर्ष मैं त्रिभुज बना लेता हूँ और ये तुम्हारा ए बी सी, ठीक। तो एक जो बिंदु है वो 1, 1, 1 है, और जो तुम्हारे बी के हैं वो तुम्हारे 1, 2, 3 है, और सी के तुम्हारे 2, 3, 1 है। तो कह रहा है त्रिभुज ए बी सी का क्या ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो। ऑप्शन इसके हैं रूट 21/3, रूट 22/3 और रूट 23/3, और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ये हमारे क्या राइट आंसर। इसे हमें करना है और किस प्रकार से करना है, ये देखिए, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों ने पढ़ा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा है, तो जो सदिश अदिश में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ पर लिखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 मॉड ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, ठीक, यही तो फार्मूला होता है। ये ए वेक्टर इसे मानो, इसे बी वेक्टर, इसे सी वेक्टर, ठीक। हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना है, फिर बी सी, उनका फिर क्रॉस निकालना है, फिर क्रॉस निकाल के मॉड निकालना है, बस ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी के दिक्को जाए, ए बी के दिक्को जाए कैसे, सॉरी ए बी का स्थिति सदिश, ठीक, कैसे, बाद में ए है तो ओ बी कर दो, माइनस पहले ए है तो ए वाले क्या करो घटा दो, ठीक। तो बी वाला तुम्हारा 1 है, ए वाला भी तुम्हारा माइनस है, प्लस, ठीक। और हो सके तो क्या करो, कोई दिक्कत नहीं, इसे आई कैप लगा लो, सॉरी लिखो, माना, क्या माना, इसे मानो तो ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये सब एक 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 है, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस का के कैप। इसे मानो ओ बी वेक्टर, क्या मानो ओ बी वेक्टर, और ये वाला आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप, ये वाला तुम्हारा ओ सी वेक्टर, यानी कि ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, 2 आई कैप आ जाएगा प्लस का 3 जे कैप आ जाएगा और प्लस का के कैप आ जाएगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, ए बी वेक्टर का स्थित सदिश निकालना है, क्या निकालना है, स्थित सदिश। तो ए बी वेक्टर का जब स्थित सदिश निकालेंगे तो लास्ट में बी है, यानी कि ओ बी वेक्टर माइनस ए पहले है तो ए वाले को क्या करो घटा दो, ठीक। तो ए ओ बी की बात करें तो ओ बी का मान कितना है, ओ बी का मान है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप माइनस ओ ए का मान कितना है, तो ओ ए का मान है आई कैप प्लस जे कैप और प्लस का के कैप, ठीक। हल करो, इसमें माइनस का गुणा करा दो तो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप माइनस का आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का के कैप, ये माइनस चला गया, ठीक, सॉरी ये माइनस ये प्लस चला गया, 2 जे में 1 जे चला गया तो जे कैप, 3 के में 1 के चला गया तो प्लस का 2 के कैप, और ये तुम्हारा किसका मान आया है, तो ए बी वेक्टर का मान है, ठीक। अब हमें किसका मान निकालना है, बी सी वेक्टर का, तो लिखो बी सी वेक्टर का स्थित सदिश, क्या लिखो, बी सी वेक्टर का स्थित सदिश, ठीक। तो जब बी सी वेक्टर का स्थित सदिश निकालोगे तो ओ सी वेक्टर माइनस का ओ बी वेक्टर, तो ओ सी वेक्टर का मान कितना है, तो ओ सी वेक्टर का मान है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप माइनस ओ बी का मान कितना है, तो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप, ठीक। ये तुम्हारा 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का के कैप माइनस का गुणा कराओगे तो माइनस का आई कैप माइनस का 2 जे कैप माइनस का 3 के कैप,
दो आई में एक आई चला गया तो आई का एफ, तीन जे में दो जे चले गए तो प्लस का जे का एफ, और प्लस का के का माइनस का थ्री के का तो माइनस का दो के का, और ये तुम्हारा किसका आया है वहाँ बीसी वेक्टर का, किसका मान आया है बीसी वेक्टर का। इतना नोट हो गया। तो देखो आगे कैसे करना है। अब हमें ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है? ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। ठीक, ये हमें क्या करना है, ये हमें निकालना है। ठीक, ये जब निकालोगे तो कैसे क्रॉस कैसे निकाला जाता है? क्रॉस जो तुम्हारा होता है वो होता है तुम्हारा आई कैप जे कैप और के कैप। ठीक, तो सबसे पहले ए बी वेक्टर का मान रखते हैं। तो ए बी वेक्टर का मान आई तो है नहीं, तो आई की जगह जीरो रखना है, जे कुछ नहीं है यानी कि एक रखो, के साथ में दो है तो दो आएगा। अब बी सी वेक्टर का मान रखना है, तो आई के साथ कुछ नहीं है तो एक रखो, जे के साथ कुछ नहीं है तो एक रखो, के साथ माइनस दो है तो माइनस दो रखो। क्या रखो? माइनस दो। ठीक, अब हमें क्या करना है, गुणा कराना है या डायरेक्ट छोड़ दो। ये वाला आई कैप है, आई जब लोगे तो इसके सामने वाला इसके नीचे वाला पूरा करना, इसका इसमें गुणा कराओगे तो माइनस में दो आएगा, इसका इसमें गुणा कराओगे तो दो आएगा। अब ये माइनस में जब जी लोगे तो इसके सामने वाला पूरा खत्म, ये नीचे वाला पूरा खत्म। माइनस दो का गुणा जीरो कराओगे तो जीरो आएगा, एक का गुणा दो कराओगे तो माइनस का दो आएगा, प्लस का के कैप। ठीक, प्लस का के कैप, तो के कैप यानी कि ये वाली पूरी सामने वाली लाइन खत्म, ये नीचे वाली इस तरफ पूरी लाइन खत्म। एक गुणा जीरो कराओगे तो जीरो आएगा, और एक गुणा एक कराओगे तो माइनस एक आएगा। ठीक, ये वाला तुम्हारा माइनस का चार आई है, ये वाला तुम्हारा प्लस का टू जे है, तो ये वाला माइनस का एक है। अब हमें क्या करना है, इसका मॉड निकालना है। क्या करना है? मॉड निकालना है। ठीक, तो जब मॉड निकालोगे तो मॉड किस तरीके से आता है, रूट के अंदर आई के साथ माइनस चार है तो माइनस चार का होल स्क्वायर, जे के साथ दो है तो दो का होल स्क्वायर, प्लस के साथ माइनस एक है तो माइनस एक का होल स्क्वायर। चार का स्क्वायर होता है 16, दो का स्क्वायर होता है कितना, दो का स्क्वायर चार, प्लस एक का स्क्वायर कितना एक। जब इसे हल करोगे तो कितना आएगा, रूट के अंदर 21 आएगा, कितना आएगा 21। ठीक, अब हमें आगे कैसे हल करना है, देखिए अब हमें आगे लगाना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। लिखो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, तो फार्मूला मैंने बताया था 1/2 मॉड ए बी क्रॉस बी सी। ठीक, तो 1/2 इंटू मॉड ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर का मान कितना आया है, तो रूट के अंदर 21 आया है। जब इसका गुणा कराओगे तो रूट के अंदर 21/2, ये तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इनमें से कोई या चौथा ऑप्शन क्या तुम्हारा सही है। अब धोखे से ये ना लगा देना, पता लगे खुशी खुशी रोड की देखा है हमारा चेक दिया आंसर पूरा ले जाएगा। ठीक, तो इनमें से कोई नहीं, ये हमारा तो आज के लिए इतना ही। वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिख के भेजें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर दोस्तों के साथ अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर करें, लाइक करें। ये करें कि अगर हमें वीडियो अच्छी लगती है तो किसी दूसरे को ना भेजें, ये बिल्कुल भी ना करें, दूसरे को भेजते रहें ताकि उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। ठीक, तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट।